हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जो जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से ठहरे हैं फराजुद्दीन साहब जुड़े हैं। साहब, आपके आगे जो है बड़ी दो चुनौती है। एक है रूलिंग बीआरएस एमएलए मुटा जो यहाँ के मागंटी गोपीनाथ है, दूसरी तरफ फॉर्मर क्रिकेटर अजहरुद्दीन जो कांग्रेस पार्टी से ठहरे हैं। तो यहाँ पर मुद्दे मसाइल क्या है? इन दो चुनौतियों के अलावा क्या 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 मसाइल आप देखते हैं? देखिए साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मेरी लड़ाई डेवलपमेंट वर्क से है, क्योंकि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 2 टाइम का कॉरपोरेटर हूँ, प्रेजेंट शेखपेट डिवीज़न का। तो यहाँ पर जब से मैं पैदल दौरा कर रहा हूँ, यहाँ का सीवरेज का इशू है, हर जगह सीवरेज बह रहा है। रोड्स 20-25 साल पहले जो पड़े हैं वही रोड्स कंटिन्यू हैं। एमएलए का राउडिज्म यहाँ पर चल रहा है। और रहा दूसरा जो कांग्रेस का उम्मीदवार बोले, वो तो एक मोहरा है, उसको तो बस एक पैराशूट के जरिए उतारे हैं, उसको तो बेचारे को मालूमात भी कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ का एमएलए जो मौजूदा है 10 साल से ना कभी आवाम के दरमियान में आया। यहाँ पर पानी के लिए आवाम बता रहे हैं कि क्या टाइम पे आता नहीं मालूम, पूरी रात खराब होती है लोग की पानी के लिए, कोई बूस्टर्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जहाँ भी गली में देख रहे हैं सीवरेज का पानी जा रहा है। तो रोड 20-25 साल पुराने रोड से आवाम यही बता रही है कि आप आके अब डेवलपमेंट वर्क करिए। तो मेरी लड़ाई शुरू से बता रहा हूँ कि मैं डेवलपमेंट वर्क पे मेरी लड़ाई है सर। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट की कमी है, डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ नहीं है, कई सारे ऐसे मसले हैं जो बेसिक मसले माने जा सकते हैं। लेकिन आपके जो अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने खुलकर जो है बीआरएस को सपोर्ट करने की मांग की। उनके सपोर्टर से कहा कि जहाँ पर भी वो ठहरे हैं उनको सपोर्ट करें और दूसरे जगहों पर डेवलपमेंट या फिर जो भी मुद्दा होगा उस पर बीआरएस को सपोर्ट करें। लेकिन आप जो शिकायत दर्ज कर रहे हैं वो बीआरएस के ही नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या कहेंगे आप कि बीआरएस के नेता ने काम नहीं किया या बीआरएस पार्टी का ये हाल है हर जगह पर, या फिर आप जो कह रहे हैं जैसे कांग्रेस के उम्मीदवार ने भी यही बताया है कि डेवलपमेंट एक मुद्दा है, तो इसको लेकर कैसे? देखिए, बीआरएस के जो एमएलए है मागंटी गोपीनाथ, उनके बारे में सदर मोहतरम भी कल रहमत नगर के जलसे में कहा है कि ये एमएलए 10 साल काम कुछ नहीं किया। जहाँ पर मजलिस मुकाबला कर रही है वहाँ मजलिस का साथ दीजिए, उसके अलावा जहाँ बाहर है वो बीआरएस का साथ दीजिए। लेकिन यहाँ का एमएलए काम नहीं किया। 10 साल से सदर मोहतरम भी कई बार एमएलए को शिकायत करें, मगर उसके बाद भी वो बेचारों को जू नहीं दौड़ी। वो काम करने के लायक ही नहीं है, उनको बस रॉडिज्म, उनको एक टैग चाहिए और टैग के साथ है। तो सदर मोहतरम भी स्ट्रिक्टली कल बोले हैं कि एमएलए से हमको नाराजगी है, एमएलए कोई काम नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि आवाम सदर मोहतरम को बता रही है शिकायत। आप बता रहे हैं कि डेवलपमेंट एक मुद्दा है, लेकिन सियासी जो शिकायत यहाँ पर रही है कि कांग्रेस को हराने के लिए आपको यहाँ पर ठहराया गया है, इसको कैसे देखते? देखिए, आप खुद देखिए साहब, ना कांग्रेस का यहाँ कैडर है ना कोई कारपोरेटर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 2 टाइम के 2 कारपोरेटर्स यहाँ पर जीते हुए। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 कारपोरेटर्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, तो हम यहाँ से कहाँ टारगेट बने? हम तो जीतने के लिए 2020 में मेरा जब सेकंड टाइम का इलेक्शन था, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने शेखपेट डिवीजन में खुले ऐलान किया था कि 2023 का इलेक्शन हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। लास्ट ईयर 2022 में भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुले अल्फाज में कहा कि 2023 का जुबली हिल्स का इलेक्शन हम लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि 2 बार यहाँ पर जो है कॉरपोरेटर्स रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में यहाँ पर कोई उम्मीदवार ठहराया नहीं गया था। हालांकि मेरा और सवाल ये है कि केटीआर कल जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने जो है कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन मजलिस के खिलाफ कोई बात नहीं की। तो इसको कैसे देखते हैं? वो तो उनकी मर्जी है साहब, लेकिन हमारी लड़ाई कल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ तौर पे बता दिया है कि हमारी यहाँ पर मामू से भी लड़ाई है, राहुल से भी लड़ाई है और कांग्रेस से, बीजेपी से भी लड़ाई है। तो हमारी यहाँ पर ओपन फाइट है और इंशाल्लाह ताला आवाम का जो रिस्पांस है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेके, बराबर एमआईएम यहाँ से कामयाब होगी। तो क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में यहाँ पर क्या होगा? लोगों के मसलों के लिए डेवलपमेंट का तो मुद्दा है, लेकिन ये 119 विधानसभा क्षेत्र में ये दूसरा ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो काफी सुर्खियों में रहा है। चाहे वो गोशा महल हो या जुबली हिल्स हो, यहाँ पर मजलिस का जो है जो तरीके का यहाँ पर उम्मीदवार ठहराना है उस पर लेकर कई सारे सवाल ठहरे हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? मैं बता रहा हूँ ना आपको साहब, मैं 2 टाइम का कॉर्पोरेटर हूँ, प्रेजेंट स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूँ। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जीतने के लिए ही हमको यहाँ पर उतारे हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब सीरियस है, 3-4 बार दौरे कर चुके हैं, कंटिन्यूसली जलसों को टाइम दे रहे हैं और हमें यकीन है यहाँ की आवाम पर कि आवाम इस बार बहुत बार सबको मौका देकर देख ली है। 2 बार के एमएलए को मौका देकर देखी। खैर वो तो पैराशूट से जो है उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है, लेकिन से आए मतलब क्या है? देखिए, उनका ना यहाँ पर मुकाम है ना उनका कभी जुबली हिल्स की आवाम से कभी सलाम दुआ करे या कभी मुलाकात करे, कभी अच्छे बुरे में कभी मौजूद नहीं थे। हम कोविड में आवाम के दरमियान में थे, चाहे फ्लड्स में हम आवाम के दरमियान में थे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब वो सोच समझ के ही हमको यहाँ पर उतारे हैं और यहाँ की आवाम इतना रिस्पॉन्स दे रही है कि एमआईएम को यहाँ से कामयाब करेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एमआईएम के उम्मीदवार जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से फराजुद्दीन। कैमरा पर्सन चंदू के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।